बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, वीडियो के शुरू में ना आज मैं आपके साथ एक बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसको पूरा देखिएगा। और मैंने इसको ट्राई किया ना तो सबको बहुत पसंद आई थी और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि पता नहीं कोई वीडियो पूरी देखता है नहीं देखता, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, ये ना आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास बोनलेस चिकन था, उसको मैंने ना चॉपर में चॉप कर लिया था। आप इसके साथ ही हरी मिर्चें भी चॉप कर लें और प्याज मैंने ना लैदा से चॉप करके इसका पानी निकाल लिया था, क्योंकि फिर प्याज ऐसे ही डालेंगे ना तो वो पानी छोड़ देगा, तो वो कीमा जो है ना पतला हो जाएगा। तो इस टाइम भी लाइट गई हुई थी, तो मैंने ना जल्दी जल्दी कीमा पहले पीस के रख लिया था। बाकी जो चीज़ें थी ना हैंड चॉपर से ना चॉप कर ली थी। अच्छा, इसमें प्याज डाल दिया था, अदरक लहसुन मैंने डाला, फिर उसके बाद नमक, पिसी मिर्चें, पिसा धनिया, हल्दी, ज़ीरा, पिसा ज़ीरा, बस ये सारी स्पाइसेस आप इसमें डाल दें। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और हरा धनिया डाल दें काट के। बस ये सब चीज़ें डाल के ना आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और 1 टेबल स्पून ना इसमें घी डाल दें, थोड़ा सा और ज़्यादा डाल दें। तो अच्छा, ये ना स्टीमर है, इसमें मैंने नीचे पानी डाल दिया था, ऊपर मैंने ये प्लेट रख दी थी स्टीम की। तो जो मेरा पहले वाला स्टीमर है वो भी आपने देखा हुआ है, और ये मैंने ना उसी की प्लेट जो है ना वो मैंने इसके ऊपर रखी है। और कबाब को ना इस तरह स्टिक में लगा के इसको सारे कबाब को ना स्टीम कर लेंगे। अच्छा, इतनी जगह थी तो मैंने पहले इतने रख दिए थे, उसके बाद फिर मैंने दोबारा जो था ना 2 दफ़ा करके इसको स्टीम कर लिया था। और 10 से 15 मिनट आप तकरीबन जो है ना इसको रखेंगे। और ये बड़े आराम से निकल आए थे, गर्म थे, तो इस वजह से ना मैं उससे रुमाल से निकाल रही थी, रोटी वाला जो रुमाल होता है ना उससे निकाला मैंने। तो अगर हाथ से भी निकालो ना तो बड़े आराम से निकल आएंगे। जो हमने उस पर घी लगाया ना उसकी वजह से ना ये आराम से निकल आएंगे। और कबाब बन भी बड़े आसानी से गए थे। मैं समझी कि शायद स्टिक पे लगें या ना लगें, तो बड़े अच्छे ये लग गए थे उस पर। और ये स्टिक जो थी ना ये भी मेरे पास घर में रखी हुई है मैंने ला के, और आप लोग भी ला के रख दें, ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। अच्छा, इसमें मैंने ना थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था जाली के ऊपर ना, कि वो चिपके नहीं। तो ये देखें, इस तरीके से ना मैंने कबाब बनाए हैं और बड़े इजी तरीके से बन गए थे। बिल्कुल भी मुझे ये नहीं हुआ कि नीचे गिर रहे हैं या नहीं बनेंगे। ये देखें, बस इसको आपने बना के ना तो इसको स्टीम कर लेना। मैंने 2 से 3 दफ़ा ना स्टीम किए थे, यानी कि 2 दफ़ा मेरा ये हुए, फिर आधा जो है ना मैंने दोबारा किए, यानी कि उसमें जगह नहीं थी। तो बस इसको आराम से सब स्टीम कर लेंगे। इसमें ना थोड़ा टाइम लग जाता है वैसे पकाने में ना, अगर कबाब पहले से हम लोगों ने बना के रखे हो ना तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने दही ले लिया था, 1 पाव के करीब दही ले लिया था। उसमें आपने ना क्रीम डाल देनी है। मेरे पास मलाई थी तो मैं वो डाली है। इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और स्पाइसेस डालेंगे, यानी कि नमक, पिसी मिर्चें, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा। और इसमें भी वही स्पाइसेस जाएंगे जो कीमे में गए हैं। तो वो आप अपने ना टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस सारे डाल दें, जैसा आप तेज़ खाना चाहते हैं या लाइट खाना चाहते हैं। तो मैंने तो है नॉर्मल जो ना, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था। तो ये देखें, बस जब ये आप सारे कबाब बन जाएंगे ना, इसके आप छोटे छोटे ना पीस कर लें। अब मेरे एक हाथ में कैमरा था और दूसरे से मैं इसको वो कर रही थी, तो ये हो नहीं रहे थे, तो फिर मैंने एक एक करके ना कैमरा रख के सारे पीस किए थे। देखिए, इस तरीके से आपने इसको पीस कर लेना है। चाहे आप फुल कबाब को फ्राई कर लें, चाहे आप पीस करके इसको फ्राई कर लें। मैंने पीस करके ना तो फिर ऑयल में सबको ना फ्राई कर लिया था। फिर उसी पैन में ना मैंने ऑयल डाला। अब ये देखें, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना सारे, तो जो अभी मैंने चॉपर में पेस्ट बनाया है ना दही वाला, इसमें दही और क्रीम जाएगी। और क्रीम डालने, थोड़ा दूध डाल दें, मैंने पानी की जगह ना दूध डाला था। और फिर इसमें ना ये सारी जो पेस्ट बनाई थी ना वो इसमें डाल देंगे। बस इसको थोड़ा ये खुश्क हो जाएगी बिल्कुल, तो उसके बाद आप ऊपर हरा धनिया डाल दें और ये रेडी हो जाएगी। और बहुत मज़े का बना था और सब ने तारीफ़ की थी, बच्चों ने भी और हस्बैंड ने भी, क्योंकि बड़ी डिफरेंट चीज़ आज मैंने बनाई थी और फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी और बड़ी अच्छी बनी थी। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये कि मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करते रहो ना, तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मुझे भी ये होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो मैं घर वालों के साथ ट्राई करके उनको बना के दूँ। अच्छा, ये जो है ना सारे क्या कहेंगे इसको, ये ब्रेसलेट ना मोतियों के साथ मेरी जेठानी की बेटी ने बनाए थे और बड़े अच्छे लग रहे थे। वो लेके आई ना, मैंने कहा लाओ चलो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात इतनी इजी चीज़ें होती हैं और ना बिल्कुल भी जहन से निकल जाता है कि क्या कहेंगे। अच्छा, ये दूसरे दिन सुबह का क्लिप था, हस्बैंड मार्केट जाने की तैयारी कर रहे थे, जुम्मे का क्लिप था।
हस्बैंड के जाने के बाद मैंने भी अपने काम निपटाए। खैर मेरा इतने ज़्यादा काम नहीं होते हैं। नाश्ता वाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने नमाज़ जुमे की पढ़ी, नमाज़ पढ़ के और आज मैं चली गई थी जुमा बाज़ार। अच्छा, मैं अपनी जेठानी और नंद के साथ गई थी जुमा बाज़ार। ये हमारे घर के ना बिल्कुल ही पास लगता है और देखे कितना रश था। और ये कप इतने प्यारे लग रहे थे। जब मैंने इनकी प्राइस पूछी ना तो 450 रुपये बता रहे थे। और यही कप मैंने अगले दिन ना तारिक रोड पे देखे। मुझे वहाँ पे मैं गई थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो इसके बाद। तो वो लोग 550 के दे रहे थे। यानी कि हर बंदा जो है ना वो अपनी अपनी प्राइस लगा के बैठा हुआ है हर जगह के हिसाब से। और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना किचन की, मुझे इन सब की प्राइसेस का पता है। और ये जितने भी स्पैचुलास रखे हुए हैं ना 300 के दे रहे थे। और ये 200 रुपये के आम मिल रहे हैं, इतवार बाज़ार में मिल रहे हैं। और एक मैंने आपको सेंट्रल प्लाजा का दिखाया था वहाँ पे। तो सबके ने अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। बस मुझे लेसेस वाला लेनी थी। आप कहेंगी लेसे ही लेती रहती है, असल में मेरे कपड़े इतने सारे जमा हुए हुए हैं। बस मैं जाती हूँ, जो चीज़ अच्छी लगती है, लेस अच्छी लगती है। और सिलवाने नहीं दे रही मैं अभी तक, ना खुद सी रही हूँ ना सिलवाने के लिए दे रही हूँ। बस लेसे जमा कर करके रखती रहती हूँ। और मेरे पास एक्स्ट्रा इतनी लेसें हैं, इतनी लेसें, शायद मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। 2 शॉपर भर के ना मेरे पास लेसें रखी हुई हैं। जो नहीं भी मैचिंग होती ना मुझे अच्छी लगती है, मैं लेके आ जाती हूँ। और यहाँ देखें सब्ज़ी की तरफ कितना रश लगा हुआ था। असल में हम लोगों को भी सब्ज़ी ही लेनी थी। साग भी लिया मेरी जेठानी ने, मसलन पालक ली, मेथी। आजकल साग का सीज़न है, मैं भी लेके आई थी, मेरा ख़राब हो गया पकाने से पहले ही। तो अभी मैं दोबारा लेके आऊँगी, मैं भी पकाऊँगी सरसों का साग ना। मुझे चावलों के मकई के रोटी के उसके साथ ना बड़ी अच्छी लगती है, चावलों के आटे की रोटी और मकई की। और मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये गाड़ी आती है जुमा बाज़ार में ना, इसकी सब्ज़ी सबसे अच्छी होती है और यहीं पे ज़्यादा रश होता है। इतनी सब्ज़ी होती है, इतनी सब्ज़ी होती है, मगर ये जो एक गाड़ी है ना, इस पर सबसे अच्छी और ताज़ा फ्रेश जो सब्ज़ी होती है ना वो इसी गाड़ी वाले के पास होती है। बहरहाल काफ़ी देर हम लोग घूमते फिरते रहे। उसके बाद घर आ गए। घर आके जब आई ना तो फिर लाइट गई हुई थी। बड़ी लाइट जाती है हमारी, आप यकीन जाने। आप कहेंगे कि आप ना अपनी वीडियो का नाम रखे लाइट गई हुई थी और यही बात है, वाकई इतनी लाइट जाती है कि बस आती कम है जाती ज़्यादा है। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और खाना में जब लाइट गई होती है ना जब भी बनाती हूँ, क्योंकि टाइम भी गुजर जाता है और लाइट का जो होता है ना टाइम, उसमें मेरा खाना भी तैयार हो जाता है। और अभी देखें मैं मोबाइल लेके जा रही हूँ। एक मोबाइल जो है ना वो मैं अपने लाइट के तौर पर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं लाइटें भी इतनी सारी लाई हूँ और उसकी रोशनी इतनी वो लाइट हो जाती है ना, हल्की हो जाती है। किसी का सेल कभी लाइट ख़राब हो जाती है तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना वो मेरा ये मोबाइल है। इसकी लाइट बहुत अच्छी होती है, तो इसको मैं इस स्टैंड पे रखती हूँ और फिर मैं अपना काम करना शुरू हो जाती हूँ। और यहाँ मैंने बिरयानी बनाई थी और वो रखी हुई थी। और उसके बाद जो नाश्ते का अंडा बचा हुआ था ना वो भी इसी में रखा हुआ था, फ्राई किया हुआ अंडा था। तो वो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया कि जिसको भूख लगेगी ना वो खा लेगा। और आज मैं बना रही थी आलू मटर और अंडे शोरबे वाले ना। जब मुझे कभी कभी समझ में नहीं ना आती कोई चीज़ तो या तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ, या ये आलू मटर भी बड़े अच्छे बनते हैं। और आलू अंडे अगर आप शोरबे वाले बनाए ना वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो अभी मैं बना रही थी, एक साइड में मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रखे और एक साइड में ना मैंने मटर बॉयल करने के लिए रख दिए थे। क्योंकि गैस का ना कोई पता नहीं होता, शाम के टाइम ना आप बस जल्दी जल्दी होता है कि खाना बन जाए, कहीं गैस ना चली जाए। दूसरी तरफ मैं अब मसाला बना रही थी। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है और 4 से 5 छोटे मैंने प्याज लिए थे। बस इसको ब्राउन करूँगी, ब्राउन करके ना लहसुन अदरक डालूँगी और जैसे हम नॉर्मल तरीके से मसाला बनता है वैसे ही मसाला बनाऊँगी। अच्छा, साथ ही मैं आटा भी गूँध लूँगी, रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे में बड़े आराम से खाना तैयार हो जाता है। तो बस प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गया है और साथ साथ मसाला भी बन जाएगा, उधर मटर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जब आप अगर आपको जल्दी हो ना तो जैसे कोई भी सब्ज़ी हो तो आप दूसरे चूल्हे पे उसको बॉयल करने के लिए रख दें। अगर गोश्त भून रहे हैं तो एक साइड पे गोश्त भून लें, दूसरी तरफ उसको बॉयल कर लें। जैसे अभी मैंने मटर रखे हुए हैं तो वो बॉयल हो जाएंगे ना, तो इतनी देर में आपका गोश्त या मसाला जो भी है भून लें, फिर आप उसमें ऐड कर दें। तो आपकी इस तरह टाइम भी बच जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। यहाँ मैंने अपना आटा गूँध लिया था और साथ ही मैं अब रोटी भी डाल लूँगी। अच्छा, मुझे ना खाना बनाने में, काम करने में कभी इतनी कोफ्त नहीं हुई। मुझे अब ना रोटी पकाने से पता नहीं क्यों बड़ी कोफ्त होने लगी है। बस मेरा दिल नहीं करता अब रोटी पकाने को। मैं कहती हूँ बस रोटी पकाना ना झूठ ही हो। मुझे चावल पकाने बड़ा अच्छा लगता है कि बस चावल पका लूँ। आजकल ना बल्कि काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया, मेरा रोटी पकाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, मगर पकानी फिर भी पड़ती है और हस्बैंड खाते हैं लाजमी। मगर मैं बाज़ार से भी अक्सर मंगवा लेती हूँ और चावल पका लेती हूँ हफ्ते में 1-2 दफ़ा। बहुत ज़्यादा रोज़ चावल हमारे घर में नहीं पकते हैं,
2 दफ़ा लाजमी बिरयानी, 1 दफ़ा हफ्ते में लाजमी पक जाती है। तो कोई चीज़ ऐसी बनती है उसके साथ बाज़ार से फिर रोटी आ जाती है। अच्छा, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया है ना कबाब के, वो तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। वाकई वो बहुत मज़े के बने थे, और ट्राई करके मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ट्राई किया और किसको अच्छा लगा है। और वैसे भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं जो वीडियो देख रहा है कि आज आपने अपने खाने में क्या बनाया है। और आज मैंने आपको अपने 2 खाने दिखाए हैं, शुरू में भी और एंड में भी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, तो जितने आप लोग लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो की रीच अच्छी होगी। तो उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, जो सब्ज़ियां मैं लेके आई हुई थी वो मैंने रखी, और मैं समझी कि शायद वीडियो अब ख़त्म हो गई है, तो मैंने आप लोगों से इजाज़त ले ली। तो ये सलाद के पत्ते लाई थी, गोभी लाई थी, हरी मिर्चें लाई थी, और भी सब्ज़ियाँ थी, वो सब मैंने उठा के रख रही थी। क्योंकि अगर नहीं रखो ना शॉपर, ऐसे ही रख दो तो फिर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, यानी कि फिर वो ख़राब होके भी जाते हैं। हर गोभी मैंने अगले दिन पकानी थी, तो मैंने वहीं खड़े खड़े सारी चीज़ें जब मैंने रखी ना, तो मैंने कहा चलो मैं गोभी भी बना के रख दूँ, ताकि मैं सुबह जो है ना जल्दी जल्दी बना लूँगी, क्योंकि अगले दिन भी मुझे जाना था। सलाद पत्ते ना मैंने बॉक्स में डाल के रख दिए थे, नीचे इसके ना आप टिशू रख लें तो ये बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं। फिर जो भी पानी होता है ना, मॉइस्चराइज होता है, वो टिशू में ऑब्जर्व हो जाता है सारा। तो बस यहाँ पे मैंने गोभी भी बना के रख ली थी, सारी चीज़ें समेट ली थी। चले, इसके साथ ही इजाज़त दे, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।